हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे हो और मन लगाकर पढ़ भी रहे हो। आप में से बहुत से स्टूडेंट की कमेंट रहती है कि मैम हम पूरे दिन का टारगेट तो बना लेते हैं लेकिन उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर हम पूरे दिन मोटिवेट नहीं रहते हैं और पढ़ाई में मन भी नहीं लग पाता है। आप अपना स्टडी रूटीन बताइए और आप किस तरीके से पूरे दिन मोटिवेट रहती हो, क्या रहता है आपके पढ़ने का तरीका, जिससे कि हम भी हमारी पढ़ाई में इम्प्रूव कर सके। और साथ ही साथ बहुत से स्टूडेंट एक कमेंट और करते हैं, मैम आप तैयारी किसकी कर रहे हो। तो आज मैं आपको सारी बातें डिटेल में बताने वाली हूँ। तो प्लीज आप जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मेरी कमी है, उसे जानते हुए जरूर दूर कीजिएगा। बस मेरा एक ही लक्ष्य है कि हर कदम पर मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, आपको एक बेस्ट स्टडी की ओर ले जा सकूं और आपकी तैयारी में आपका सहयोग कर सकूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। अब जो ये तैयारी है, इसके लिए मैंने किस तरीके से पूरे दिन को मैनेज किया है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने 4 बजे उठना तय कर रखा है कि मुझे सुबह 4 बजे उठना ही है। सुबह 4 बजे उठने के बाद 20 मिनट या आधा घंटा मैं अपने दैनिक कार्यों को देती हूँ, जैसे दैनिक क्रियाएं हो गई, उसके बाद योग वगैरह हो गए। ज्यादा योग तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ 10 मिनट का ध्यान मैं जरूर लगाती हूँ, जिससे कि मैं अपने टारगेट पे फोकस कर सकूं और मैं आज क्या करने वाली हूँ इस पर विचार कर सकूं। कि हाँ 10 मिनट मैं ध्यान से जरूर बैठूं और ये सोच लूं कि हाँ भाई आज का टारगेट ये है, इसे तुझे इस तरीके से जरूर पूरा करना चाहिए। तो बस 10 मिनट मैं उसे जरूर देती हूँ। उसके बाद मेरा जो भी गर्म पानी वगैरह पीने का काम होता है वो पीकर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। सुबह मेरी कोई चाय पानी नहीं होती है, कुछ भी मैं नहीं करती। 4:30 बजते बजते मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर हाल में पढ़ने बैठ जाऊं। 4:30 से लेकर जो 7 बजे तक का समय है, उसमें मैं अपने सब्जेक्ट को लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। केमिस्ट्री को पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और सुबह सुबह जब मेरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद मुझे बस फर्स्ट पेपर की ही टेंशन रहती है। अब इसमें भी कई गृहिणियों की ये टेंशन रहती है कि मैम हमारे बच्चे छोटे हैं, इस तरीके से हमें मैनेज नहीं हो पाता है, अगर हम उठ भी जाएं तो वो हमें पढ़ने नहीं देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरा छोटा वाला बेबी है वो भी कई बार उठता भी है, कई बार वापस सो भी जाता है, लेकिन मैं उससे मैनेज करते हुए सुबह की पढ़ाई करती हूँ। महीने में 10 दिन वो नहीं उठता है, लेकिन 20 दिन ऐसे होते हैं जब वो उठता भी है, वो थोड़े से अपने नाटक नौटंकी दिखाता भी है, तो उसको मैनेज करते हुए मुझे पढ़ाई करनी होती है। हाँ उन दिनों मेरी जो पढ़ाई है वो 2.5 घंटे की नहीं होकर के 2 घंटे की हो पाती है, कभी कभी तो 1.5 घंटे की भी हो पाती है। लेकिन मैं हमेशा संतुष्ट रहती हूँ कि चलो अपने बच्चे के साथ आप पढ़ाई कर रहे हो तो इतना तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। लेकिन जो टाइम है हमें निकालना होता है, हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हाँ हम जितना अच्छा कर सके उतना अच्छा करें। बस आपको एक चिड़चिड़ापन नहीं लाना है कि ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हो। माँ बनना आसान नहीं है, माँ को एक ड्यूटी निभानी होती है। आप अगर बच्चे को पाल रहे हैं तो ये सोचे हमेशा कि आप ऑलरेडी एक जॉब पर लगे हुए हो और उसे भी आपको समय देना है। अपने बच्चे पर कभी भी झुंझलाहट या फिर उसे गुस्सा ना करें। अगर वो आपका थोड़ा समय बिगाड़ रहा है तो आप उसे कहीं ना कहीं और मैनेज कर ले या फिर उस दिन उस कमी को कमी मानते हुए छोड़ दीजिए, लेकिन अपने आप को डिप्रेस या टेंशन में मत लाइए। अगर हम 10 घंटे की बजाय कभी कभी 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना तो कोई बुराई नहीं है। हम गृहिणियों को हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमें जो है जब भी समय मिलता है, जितना भी समय मिलता है, उस समय फोकस के साथ पढ़ाई करनी है कि जितना हो सके वो टॉपिक एक ही बार में हमें समझ में आने की कोशिश रखनी चाहिए कि हाँ ये टॉपिक है, उसके बाद शायद बेबी मुझे ना पढ़ने दे, मुझे इसको अच्छे से तैयार करना है, इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस बना लेनी है, ताकि वो जब भी मेरे पास आए तो मैं ये इंपॉर्टेंट लाइन भी रिवाइज करती रहूं और उसके साथ खेल भी लूं। ठीक है, आप उसे इस तरीके से समझा लो कि ये एक रूम है, इसमें खिलौने डाल रखे हैं और वो यहाँ पर खेल रहा है। अगर वो बाहर भी खेलता है ना, जैसे मिट्टी वगैरह में खेलता है, मेरा बेबी तो मिट्टी में खेलता है, अगर वो खेलता है तो मैं उसके आसपास ही ये लाइंस जो है वो रिवाइज करती रहती हूँ। और अगर आपको ये भी लगता है कि कोई मुझे पढ़ते हुए देखेगा तो क्या बोलेगा,
तो आप ऐसा किया कीजिए, 4-5 लाइन पढ़ी और फिर से उसके पास जाकर के खड़े हो गए। वो 4-5 लाइन माइंड में रिवाइज हो रही है, उस पर मनन हो रहा है और वो लाइनें तैयार हो रही हैं। जैसे ही वो तैयार होती हैं, उसे 1 सेकंड के लिए छोड़कर वापस आइए, 4 लाइनें और पढ़िए और वापस से जाकर उसके पास खेलने लग जाइए। एक काम आपको और करना है, जैसे 7 बजे तक की पढ़ाई हो गई, उसके बाद बच्चों का टिफिन है, हस्बैंड के लिए टिफिन बनाना है, घर के कोई भी काम करने हैं, उन्हें स्पीडली कीजिए। ठीक है, मैं यही करती हूँ। 7 बजे के बाद जो भी समय मिलता है उसे खींच तान करके काम को कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। मेरे पास घर के भी सारे काम है क्योंकि कोई और नहीं है करने वाला। साथ ही साथ मैं घर के काम, बच्चों के काम, जो भी मुझे करने होते हैं, मैं सब कंप्लीट करते हुए कोशिश करती हूँ कि 11, साढ़े 11 लास्ट जो है 12 बजते बजते हो जाएगी। कभी कभी कोशिश रहती है 11 भी हो जाता है, कभी 11:30 भी हो जाता है और कभी 12 भी बज जाती है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी झुंझलाहट नहीं करनी है। जो पहले पढ़ा हुआ है उसका रिविजेशन आपको, जो भी आपका पहले पढ़ा हुआ है उसकी कॉपी आपकी टेबल पर खुली हुई होनी चाहिए और काम के दौरान आपके टॉपिक ही रिवाइज होने चाहिए। जो भूल जाओ आकर के देखो और उसको वापस से लर्न करने लग जाओ। यकीन मानिए बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। उसके बाद मैं अपने बेबी को सुलाने का जो भी काम होता है वो करके पढ़ने बैठ जाती हूँ और उस समय मैं 2.5-3 घंटे की पढ़ाई अपनी आराम से निकाल लेती हूँ। माना कभी कभी वो 3.5 घंटे भी निकलती है और कभी 2.5 घंटे ही निकल पाती है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छा टाइम मैं दोपहर में निकाल लेती हूँ। 11:30 से कभी तो बैठना हो जाता है, कभी 3:30 तक मैं बैठ जाती हूँ। तो 3 घंटे, कभी 3.5 घंटे, कभी 4 घंटे भी दोपहर में मुझे मिल जाते हैं। बच्चे को भी मैनेज कर लेती हूँ और तैयारी भी हो जाती है। उसके बाद जब शाम को चाय पानी का काम होता है उसे करके बहुत अच्छे से बच्चों का, जैसे मेरा बड़ा बेबी भी आ जाता है, उसको स्कूल से आने के बाद कुछ खिला पिला के दूध वगैरह दे के अच्छे से उसका भी सारा करवा के और फिर उसे होमवर्क करवाते हुए भी मैं पढ़ाई करती हूँ। तो शाम को भी मेरा आधा पौन घंटा अच्छे से निकल जाता है। उसके बाद शाम को जब मुझे खाने वगैरह का काम होता है तो जो भी वीडियोस वगैरह मुझे देखनी होती है वो मैं एक बार वहीं देख लेती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं देखती, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि बुक्स से बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। जो भी मटेरियल मैंने परचेज किया है वो मटेरियल मैं कई बार पढ़ पाऊँ और उसमें अपनी पकड़ बना पाऊँ, क्योंकि जो भी है, जो भी वीडियोज़ में भी हमें पढ़ाया जा रहा है वो इन बुक से ही लिया हुआ है। बस ये है कि वो हमें कुछ बातें ऐसी होती जो समझ में नहीं आती उन्हें समझा देते हैं, लेकिन अगर हम कोशिश करते हैं तो बहुत सी बातें हम भी समझ जाते हैं, उससे हमारा समय भी बचता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ नहीं आ रहा है तो ही मैं उसे वहां से देखूं, अदरवाइज वीडियोस में बहुत कम देखना पसंद करती हूँ। उसके बाद जब हो गया, घर का सारे काम हो गए, बच्चों को पढ़ाना, खिलाना पिलाना सब कुछ करते हुए 9 बजे तक का टाइम मैंने ऐसे कर रखा है। हस्बैंड जो है वो भी अपना खाना पीना होने के बाद इजीली अपने फोन वगैरह में लगे रहते हैं और वो उनका 10 बजे तक सोए या कुछ भी करें, वो अपने कामों में खुद ही मगन रहते हैं। इसी के साथ बच्चे भी जो है, मैं कोशिश करती हूँ कि 9 बजते बजते दोनों को सुला दूं और मेरे जो ससुर हैं वो आराम से खाना पीना खा के 8, 8:30 को वैसे ही सो जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो मेरे डेली लाइफ है उसका घर का काम 9, साढ़े 9 बजे तक हो ही जाता है। कोशिश 9 बजे की ही रहती है, 10-15 मिनट ऊपर होने पर इजीली मेरा काम फिनिश है। उसके बाद भी मैं जो 11, साढ़े 11 तक का समय है मैं उसे पढ़ने में देती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 11:30 तक टॉपिक खत्म नहीं हुआ है या फिर मुझे उसमें इंटरेस्ट है तो कई बार 11:30 भी हो जाते हैं, लेकिन कोशिश रहती है कि 11 बजे तक मैं अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लूँ। तो ये जो रात का 11 से 4 बजे का समय है मैं इसे ही मैं सोने के लिए उपयोग करती हूँ। बहुत सी महिलाएं इस पर भी कमेंट करती हैं कि मैम जो नींद है वो पूरी नहीं होती, हमें तो दिन में सोना ही पड़ता है, या फिर हम लेट तक सोती हैं तो ही ठीक है, अदरवाइज हमारे तो सर में दर्द होता है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप किसी की नकल मत करो, कि मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप इतनी ही से देर सो, लेकिन आप कोशिश ये करें कि हम जब जिस लाइफ को जी रही हैं वहां पर हम अगर इतनी देर सोने को देंगी तो हम हमारे लिए समय नहीं निकाल। तो आपको अपने सपने अगर पूरे करने हैं तो इस नींद में तो कमी करनी ही होगी, क्योंकि नींद जब कम होगी तभी सपने पूरे होंगे, अदरवाइज आप बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाओगे। अगर मान लीजिए मैंने जो दोपहर का समय निकाला उस समय मैं सो जाती हूँ,
ठीक है, तो मेरी पढ़ाई तो कितनी हो गई, 6-7 घंटे पे भी नहीं रही, बहुत कम हो गई। अब अगर वो उतनी कम हो गई और मेरे साथ वाली कोई और लेडी अच्छे से समय निकाल कर तैयारी कर रही है और वो अगर टोटल अपना निकालती है तो वो 4 घंटे उसके हर दिन के एक्स्ट्रा चल रहे हैं, तो 4 घंटे मिलाकर सप्ताह में वो कितने घंटे मुझसे आगे हो गई। ठीक है, तो आपको हमेशा यही ध्यान में रखना है कि अगर हमें सपने पूरे करने हैं तो अपने इस नींद पर कंट्रोल करना होगा। ये नींद एक दिन में कंट्रोल नहीं होती है, लेकिन एक दिन जरूर होती है। आप आधा आधा घंटा करके अपनी नींद में कमी कीजिए और अपने सपने के प्रति एक जुनून जगाइए कि हाँ मुझे अचीव करना है, हाँ इसे मुझे पाना है, हाँ इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है। कोशिश जब हम करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे नहीं कि सोचने मात्र से हमारा सिलेबस पूरा होगा, सोचने मात्र से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। हमें कदम बढ़ाने पड़ेंगे। ये आपको ये बताऊं कि ये स्ट्रगल लाइफ है, ये बहुत कुछ सिखाती है। ऐसा नहीं है कि मैं केवल आपसे कह मात्र रही हूँ, इस लाइफ को जीना बहुत मुश्किल है। एक बार आप अपने आप को अनुशासित कीजिए, इस तरीके का रूटीन फॉलो कीजिए, आपको खुद पता चलने लगेगा कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में कुछ मिल रहा है, और वो आपको फील करवाएगा कि अब तू थका नहीं है, अब तू बहुत कुछ कर सकता है। आपका यही जो लगन है अपने सपनों के प्रति, ये जो अपने सपनों को लेकर ये है कि हाँ इसे मुझे पाना है, यही वो मोटिवेशन है जो आपको पूरे दिन मोटिवेट रखता है, जिससे आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं। तो आज मैं केवल आपसे इतना कहना चाहूंगी कि अपनी जो सोच है उसमें अपने सपनों को लाइए कि हाँ मुझे इस चीज को पाना है। उस दिन आप सेल्फ मोटिवेट हो जाओगे कि हाँ मुझे कुछ करना है। उस दिन न नींद आएगी, न कुछ और आपको कार्य सूझेंगे कि हाँ मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। आप हर वक्त इस पढ़ाई के लिए समय निकालने लगोगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी और आप पढ़ाई में भी अपना समय देंगे। ऑल द बेस्ट।